आप सभी को मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय माँ मंगला गौरी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंगला गौरी व्रत की चौकी कैसे उठाई जाती है, क्योंकि चौकी पर जो जो सामग्री हमने चढ़ाई है माता को, वो सारी सामग्री हमें विसर्जित नहीं करनी है। कुछ सामग्री हमें अपने पास रखनी है जो अगले मंगलवार को पूजा में हम दोबारा चढ़ाएंगे, और कुछ सामग्री हमें विसर्जित कर देनी है। तो चलिए इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज की वीडियो में आपको देंगे। तो मंगला गौरी व्रत की जब आप पूजा करेंगे, पूजा के कुछ समय के बाद ही जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो सब परिवारजनों में आप सभी को ये प्रसाद स्वरूप बांट दें, और थोड़ा सा प्रसाद आप अपने लिए भी रख लें। शाम को जब आप व्रत खोलेंगे तब पहले ये प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद आप कुछ खाएं। तो जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो तो पूजा के कुछ समय बाद ही हम वहाँ से उठाकर सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके बाद हमें चौकी अगले दिन उठानी है। तो देखिए, अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम चौकी उठाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपने आटे के दिए बनाए हैं वो सभी दिए हम इकट्ठे कर लेंगे। पहले तो जो इसमें बातियां हैं ना, अधजली जो बातियां हैं, वो सारी बातियां हम एक जगह पर रख लेंगे। तो इन दियों में जितनी भी बातियां हैं सब निकाल कर मैं एक जगह रख लूंगी। ध्यान रहे, पूजा की कोई भी सामग्री हमें इधर उधर नहीं फेंकनी है। तो सारी बातियां देखिए मैंने चौकी पर ही रख ली हैं। सिलबट्टा जो हमने बनाया था वो भी हम ये जो दिए हैं इनके पास ही रख लेंगे। अब ये जो दिए हैं ना, ये आप गाय को खिला सकते हैं, या आपके आसपास कोई तालाब है तो आप मछलियों को भी खिला सकते हैं। दिए बिल्कुल पक चुके हैं, गाय खाएगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप ये गाय को इजीली खिला सकते हैं। तो यहाँ पर सारे दिए मैं उठा लूंगी और ये सारे दिए मैं गाय को खिला दूंगी। अब देखिए, माँ मंगला गौरी को आपने जो 16 श्रृंगार चढ़ाया था वो श्रृंगार आप अपने पास ही रखेंगे। अभी जब तक सावन के सारे मंगलवार का व्रत नहीं हो जाता तब तक आपको ये अपने पास ही रखना है। हर मंगलवार को जब आप मंगला गौरी व्रत करेंगे तब आप यही श्रृंगार माता को चढ़ा देंगे। तो आपको हर बार नया श्रृंगार लाने की जरूरत नहीं है, यही 16 श्रृंगार आप मंगला गौरी माता को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जो नारियल हमने चढ़ाया है, ये नारियल भी हम अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि अगला जब हम मंगला गौरी व्रत करेंगे तब भी हमें यही नारियल चढ़ाना है। सावन में जो 4 मंगलवार आएंगे उनमें चारों में हमें यही नारियल चढ़ाना है। तो नारियल को भी आप अपने पास ही रख लें। श्रृंगार का सामान, नारियल, ये हमें अपने पास ही रखने हैं। चुनरी हमें अपने पास ही रखनी है, चुनरी को भी हमें विसर्जित नहीं करना है, अगले व्रत में यही चुनरी हम चढ़ा देंगे। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने पास रख लें। इसके साथ ही देखिए, जो भी हमने कलश लिया है, कलश का क्या करना है ये बात मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फूल पत्ते जो है वो सारे एक जगह पर हम रख लेंगे, और कलश के अंदर जो सुपारी और सिक्का है वो भी हमें निकाल के रख लेना है, क्योंकि सुपारी और सिक्का भी हमें अगले व्रत में दोबारा से यूज करना है। बाकी जो जल है उसको आप पौधों में सींच देंगे। इसके साथ ही भगवान शिव शंकर, माता गौरी और गणेश जी की जो फोटो हमने ली है, फोटो तस्वीर जो भी आपने ली है वो आप अपने पास ही रखें। मंदिर में आप इन्हें विराजमान करें। अगली मंगला गौरी व्रत में भी हम इनको विराजमान करेंगे। और जितने भी फूल पत्ते आपने यूज किए हैं सबका हमें विसर्जन करना है। जो दक्षिणा है वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं, किसी पंडित को दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। माँ मंगला गौरी के व्रत में बहुत सारे फूल पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो सारे फूल पत्ते आप इकट्ठे कर लें। और जो जनेऊ आपने चढ़ाया है ना, ये जनेऊ भी आप अगली बार पूजा में यूज कर सकते हैं। तो जनेऊ भी आपको किसी को नहीं देना, अभी इसको अपने पास ही रखना है। और जितने भी फूल पत्ते हैं उनको आप विसर्जित कर दें। आप चाहें तो आप इनका जल विसर्जन कर सकते हैं। आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो आप जल विसर्जन कर दीजिए। नदी तालाब नहीं है तो सबसे अच्छा है कि भूमि विसर्जन कर दीजिए। देखिए, मैं तो जितने भी फूल पत्ते होते हैं उनको भूमि विसर्जित करती हूँ, क्योंकि अगर आप भूमि में कोई भी गड्ढा करके उसमें दबा देते हैं, भूमि विसर्जन कर देते हैं, तो इससे भूमि और ज़्यादा उपजाऊ होती है, भूमि को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपके पास कोई कच्ची जगह नहीं है तो आप गमले में भी इन्हें रख सकते हैं, थोड़े दिन में इनका खाद बन जाएगा। और जो भी आपने चावल यूज किया, अगर आपने ज़्यादा चावल यूज किए हैं तो इनमें थोड़े से चावल और मिलाकर आप ये किसी को दान दे सकते हैं। और अगर आपने थोड़े बहुत ही चावल यूज किए हैं तो फिर आप ये पक्षियों को डाल सकते हैं। तो जो चावल है ये तो आप दान कर दीजिए, या तो आप पक्षियों को डाल दीजिए। और माँ मंगला गौरी की जो हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई है, इनका हमें विसर्जन करना है। मिट्टी की जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उनका विसर्जन जरूरी होता है। तो आप किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में आप जल ले लें और उसमें आप माँ मंगला गौरी को विसर्जित कर दें। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब नहीं है तो आप घर पर भी बहुत आसानी से विसर्जित कर सकते हैं। थोड़े से फूल हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से चावल भी हम इस पानी में डाल देंगे। जो फूल हमने चढ़ाए थे आप उसमें से भी डाल सकते हैं। थोड़ी ही देर में जो मूर्ति है वो पानी में घुल जाएगी। फिर आप इस जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में नहीं डालना, बाकी किसी भी पौधे में आप इस जल को डाल सकते हैं। जो चकला हमने लिया है वो आप दोबारा से माँ मंगला गौरी के व्रत में यूज करें। अभी आप इसे अपनी किचन में वापस ले जाएं। चौकी पर जो आपने कपड़ा बिछाया है इसको आप धोकर दोबारा अगले व्रत में
चौकी पर बिछा सकते हैं। चौकी भी आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हमें चौकी उठानी है। और ध्यान रहे, श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल, सुपारी और सिक्का, ये चीज़ें हमें अपने पास ही रखनी है। जनेऊ जो चढ़ा है वो भी हमें अपने पास ही रखना है। ये हम दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें हर बार नई लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, भोग, फूल, पत्ते और जो हमने दिए बनाए हैं ये हमें हर बार नए लेने होंगे। मां मंगला गौरी की चौकी कैसे उठानी है ये मैंने विस्तृत रूप में आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मां मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मां मंगला गौरी। राधे राधे।